नालंदा की कहानी जानते हैं क्या हुआ था? नाम सुना है नालंदा विश्वविद्यालय? उसके खंडरों में आज भी उस आग के प्रमाण है। उसने बख्तियार ने क्यों चलाया इसको? दरअसल बख्तियार लंबे समय तक बीमार रहा और इतना भयंकर बीमार रहा यह बख्तियार कि मरने को था। तब बख्तियार को किसी पंडित ने कहा कि आप, इसने स्वाभाविक सी बात है, बीमार है तो इलाज तो करवाएगा। बहुत सारे नीम हकीमों से इलाज भी करवाया इसने, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। बहुत सारे हॉस्पिटल ट्राई कर लिए इसने, लेकिन सारी मुस्लिम डिस्पेंसरी, नीम हकीमों से इलाज करवाया, कोई इलाज नहीं बैठा। फिर किसी पंडित ने कहा कि आपको नालंदा विश्वविद्यालय के एक आयुर्वेदाचार्य हैं, आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, उस जमाने के प्रोफेसर शीलभद्र से कांटेक्ट करना चाहिए, वो आपको जरूर ठीक करेंगे। इस आदमी में ईगो इतना कि एक काफिर, हिंदू को काफिर बोलते थे, एक काफिर के हाथ से मैं दवाई कैसे लूं? कहने का मतलब वो इतने टैलेंटेड कैसे हो सकते हैं इस्लाम से ज्यादा? जब नहीं हम हकीम कुछ नहीं कर पाए तो वो क्या करेगा? नहीं माना। लेकिन हालत इतनी खराब हो रही थी कि आदमी कुछ भी कर ले, मरता क्या करे। आखिर में मजबूर होकर उसे शीलभद्र से कांटेक्ट करना पड़ा। तो आचार्य शीलभद्र ने कहा कि साहब बख्तियार, मैं आपको ये दवाइयां लिख के देता हूं, इसको टाइम टू टाइम लेते रहना। तो बख्तियार ने कहा मैं तो दवाई नहीं लूं, कुछ भी हो जाए। एक डॉक्टर का दायित्व होता है कि रोगी को स्वस्थ करना। तो आचार्य शीलभद्र ने कहा कि आप एक काम करिए, मेरे हाथ की दवाई नहीं लेना चाहते मत लीजिए आप, क्योंकि हमेशा रोगी क्या होता है, एक तरह के पागल की तरह होता है, और रोगी का इलाज करना डॉक्टर का दायित्व होता है। एक बार तो रोगी क्रैक माइंडेड भी होता है। आपको पता है औरतों की डिलीवरी होती है तो कई बार औरतें गुस्से से डॉक्टर को लात भी मार देती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका पेट चीर के फेंक दूं तुझे। डॉक्टर इलाज तो करेगा ना, उसका धर्म है, यही हमारी संस्कृति ने सिखाया है। तो शीलभद्र ने कहा, आचार्य शीलभद्र ने कहा कि आप एक काम करिए, आप कुरान पाक तो पढ़ सकते हैं, कुरान शरीफ तो पढ़ेंगे? तो कहा हाँ वो तो मैं पढ़ लूंगा। चलो मैं आपको कुरान पाक देता हूं, हमारी लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि हर तरह की धार्मिक किताबें पढ़ी रहती थी। वो मैं आपको लाके देता हूं कल, आप उसको पढ़िए, आप स्वस्थ हो जाओगे। बख्तियार कुरान पाक पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया और स्वस्थ होता गया। अब वो इस गलतफहमी में रहा कि मैं कुरान पाक पढ़ने की वजह से स्वस्थ हुआ, उसको कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने कहा कि एक किताब पढ़ने से मैं कैसे स्वस्थ हुआ, क्या अल्लाह ताला की मेहरबानी है? तो शीलभद्र ने कहा कि बिल्कुल, ऊपर वाला तो एक ही है और उन्हीं की मेहरबानी से आप स्वस्थ हुए हैं। पर वो घर के भेदी कुछ होते हैं, कान भर दिए बख्तियार के साहब इस कुरान से पाक से ठीक नहीं हुए हैं। इस शीलभद्र ने क्या किया था, आपके कुरान पाक के हर पेज पर दवाइयों का लेप लगा के आपको दिया था, और जो ही आप पन्ने पलट रहे थे थूक लगा लगे को वो दवाई मुंह में जा रही थी आपके, उससे आप स्वस्थ हुए। इसका दिमाग खराब है कि इस्लाम से या कुरान पाक से ये काफिर, ये हिंदू ताकतवर कैसे है, और नालंदा को आग लगा दी।